हेलो एवरीवन। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी के हैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो गुजरात ऑप्शन है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और आपका तमिलनाडु है। तो जब आप इन चारों राज्यों को देखोगे तो इसमें सबसे कम जो होगा वो आपका तमिलनाडु का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए एक बार मैप देख लेते हैं। ये है अपना मैप, ये है नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश था क्वेश्चन में ऑप्शन में, और गुजरात बोला। तो इन सब में जो सबसे छोटा क्षेत्रफल है वो आपका किसका है? तमिलनाडु का। आगे बढ़ते हैं। ये है निम्न राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा। निर्माण मतलब कि कौन से राज्य के गठन कब हुआ, और उनको अवरोही माने एक जिसका सबसे पहले हुआ वो सबसे पहले, उसके बाद में फिर उसके, है ना, इस तरीके से। इन राज्यों में जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तीन राज्य दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले किसका गठन हुआ, फिर उसके बाद में किसका हुआ, फिर उसके बाद में किसका हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है। तो आपको इसको रखने के लिए आपको ईजी है, तो इसमें आपको क्या है, बस आपको इनके सन याद होने चाहिए कि ये कब गठित हुए। तो जैसे हरियाणा है, हरियाणा पंजाब मैंने आपको बताया था 1966 में, 66 में, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान तो 49 में ही बन गया था, 1949 में। और आपका उसके बाद महाराष्ट्र आता है, तो महाराष्ट्र 1960 में, 60 में। तो सबसे पहले किसका गठन हुआ? राजस्थान का। उसके बाद हुआ 66 महाराष्ट्र का 60 में, और हरियाणा का 66 में। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन सी। सबसे पहले राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हरियाणा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है शायद, हाँ। तो बोल रहा है कि निम्न कथनों में से भारत के बारे में सही है, सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कूट कर उपयोग कीजिए। मतलब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से कौन से सही हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, नहीं ये गलत हो गया। भारत विश्व का 5वां नहीं, 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है कि यह स्थलखंड के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत करता है। मतलब जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के भूमि के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। समूचा यानी कि टोटल जो भारत है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मैंने आपको बताया था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलते हैं। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के बीच से ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जा रही है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको आप क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी इसी को बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री इसके उत्तर में, ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तर, और फिर 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो इस रीजन के बीच में जो क्षेत्रफल आ रहा है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में जो क्षेत्रफल आएगा, इस वाले एरिया को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इसके ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं 23.5 से ऊपर के, इसको बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो आपको मालूम होगा कि भारत का जो मैप है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा यानी कि जो 23.5 डिग्री रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा भी बोलते हैं। और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है, इसको मकर रेखा बोलते हैं। ओके, तो आपको मालूम होगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। मतलब भारत कहीं यहाँ पे है तो भारत का कुछ हिस्सा इसके ऊपर भी है ना, तो भारत टोटल उष्णकटिबंधीय नहीं हुआ। भारत का केवल जो प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत जिसको हम बोलते हैं, वो ही हिस्सा केवल क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये गलत हो गया। तो यानी कि तीसरा है, हाँ तीसरा ही गलत हो गया। उसके बाद चौथा दिया हुआ है इसने कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, हाँ ये आपका गलत हो गया।
नेक्स्ट दिया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत की, बिल्कुल सही। भारत की मानक समय रेखा के लिए आपको मैंने बताया था कितने डिग्री से होकर जाती है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री ये कहाँ से होकर के जाता है, तो ये आपको मैंने बताया था कि ये इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास में नैनी है, नैनी के वहाँ से होकर के जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कि पहला गलत है और तीसरा गलत है। तो सही कौन कौन से हुए, दूसरा और चौथा आपका सही है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन में आपका दूसरा तीसरा ये नहीं है, पहला दूसरा पहला तीसरा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि दूसरा सही है और चौथा हमारा ऑप्शन सही था, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में, ये तो मैंने अभी बताया। बोल रहा है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये तो इजी है, 7वां स्थान जो है भारत का है, ठीक है। और कितना एरिया हमारे पास है, 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया हमारे पास है, ठीक है। चलिए ये है कि भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के पास है, तो यानी कि ये बोल, देखिए आपको पता होगा कि भारत के जो सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो भारत का जो सबसे बड़ा कोई राज्य है तो वो कौन सा है, राजस्थान है। तो राजस्थान के पास में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, और वो कितना है, वो है आपका 10.4%, ठीक है। 10.4% एरिया जो टोटल भारत का है, यानी कि जो 32,87,263 है, उसका 10% आपका केवल किसके पास है, तो वो केवल आपका किसके पास है, राजस्थान के पास में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, बिल्कुल सही बात है, इतना ही है। परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% है, यानी कि बोल रहा है कि जो टोटल विश्व है, टोटल विश्व में जितनी जनसंख्या है, लगभग 7.7 बिलियन हमारी जनसंख्या है पूरे विश्व की, उसमें से भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, कितने परसेंट है, टोटल जो पूरा वर्ल्ड है उसकी जनसंख्या का, पॉपुलेशन का कितने परसेंट है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% है, 17% है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। और आपको पता होगा हम जो है विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं जनसंख्या के मामले में, पहले नंबर पर चीन आता है। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। आगे है कि ये असम जो राज्य है कुल मिलाकर कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है। तो आपको पता होगा असम कहाँ पे है, असम पूर्वी राज्य है भारत का, बांग्लादेश के पास में असम पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर तो कोई भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है ही नहीं, तो इनडायरेक्टली आपको केवल क्या रखना है कि वो कितने राज्यों के साथ में बाउंड्री टच करता है। तो जब आप असम के बारे में देखोगे तो असम 7 राज्यों को बाउंड्री टच करता है। उसके लिए एक बार मैप देख लेते हैं, ठीक है। ये है अपना मैप, यहाँ पे ये आपका असम, ठीक है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। अब उसके साथ में राज्य कितने मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, 4 ये हो गए। एक यहाँ पर है आपका त्रिपुरा, 5 तो ये हो गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आऊँगे, यहाँ पर आएगा मेघालय 6, और उसके बाद इधर से वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो 7 राज्यों के साथ में अपना जो है असम बाउंड्री टच करता है। यहाँ पर कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन आपका 7 राज्य करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है, वाक्यों में कौन सा सही है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, वो आपको बताना है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, एक तो ये है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, दूसरा ये। तीसरा ऑप्शन है कि पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती, ओके। और अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं। तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में नहीं पड़ता, ये भी गलत है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से, ये बिल्कुल सही है। पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, गलत है। लगती है, बिल्कुल लगती है। और अरुणाचल प्रदेश में पार्क है, ये भी गलत है।
तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 7 राज्यों से लगती है। क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्न में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलिव रिडले कछुए, यानी कि कछुए की प्रजाति है ओलिव रिडले, के निकाय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यानी कि दक्षिण अमेरिका के जो कछुए हैं रिडले, ओलिव रिडले कछुए, वो भारत के किस राज्य के समुद्री तट पर पाए जाते हैं? तो उसका ऑप्शन आपका होगा सी, यानी कि ओडिशा के तट पर आपको ओलिव रिडले कछुए देखने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न 4 नगर दिए हुए आपको में से मध्य समुद्र तल में किसकी ऊंचाई अधिकतम है? यानी कि इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से? दिल्ली है आपका, बेंगलोर है, जोधपुर है, या फिर नागपुर है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा बेंगलोर, करेक्ट। ठीक है, बेंगलोर आपका करेक्ट होगा। जो समुद्र तल से सबसे ऊंचा जो राज्य है इन चारों में वो कौन सा है आपका? बेंगलोर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, और आपको पता होगा जो समुद्र का जो तल है वो कहाँ से मापा जाता है? तो वो आपका चेन्नई से मापा जाता है। ठीक है, चेन्नई से आपका समुद्र तल मापा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से मिलती है? यानी कि म्यांमार से उबेनिस्ट नहीं है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि म्यांमार आपको कहाँ पर पड़ता है? भारत के पूर्व में पड़ता है। ये अपना इधर से इस तरीके से भारत है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पर पड़ता है आपका म्यांमार। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 राज्यों में से कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता? तो इसमें नागालैंड बिल्कुल करता है ये तो। ठीक है, और ऑप्शन कहाँ है इसके? आगे चलते, बाकी इसके ऑप्शन नागालैंड के बाद आपका आता है ये, नागालैंड के बाद आता है आपका असम। असम नहीं करता इसमें, अरुणाचल प्रदेश करता है, मिज़ोरम भी करता है। आप एक बार मैप देख लो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये है अपना भारत, ठीक है, और ये है इसका पूर्वी हिस्सा, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर आपका कहीं पड़ता है म्यांमार। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड भी, मणिपुर भी, और मिज़ोरम भी। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। आपका असम है यहाँ पर, असम तो अंदर घिरा हुआ है, असम अंदर से घिरा हुआ है, तो ये म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।